एक छात्र की, एक बेटे की, एक भाई की जान गई है, वो सिर्फ इसलिए गई है कि प्रशासन की लापरवाही, नगर परिषद की लापरवाही। इन लोगों को पिछले कई दिनों से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा धरने दिए जा रहे थे, ज्ञापन दिए जा रहे थे, पर इन लोगों की नींद नहीं उड़ रही है, क्योंकि इन लोगों को धरातल पे रहने वाले आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सामने विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वादे करती है। आप धरातल पे आके देखिए क्या हालात है, आम जनता के साथ क्या गुजर रही है। साथियों, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले एक पिता की हत्या हो जाती है, आज एक बेटे, एक भाई की हत्या हो जाती है, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। दिन दहाड़े ये हत्याएं होती है। सोचिए, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने साथ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती तो अपने साथ क्या बीतती, अपने परिवार के लोगों के साथ क्या बीतती। जब तक ये युवा शक्ति, ये किसान शक्ति, ये मजदूर शक्ति सड़क पे आके अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, अपन किस प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं जिन लोगों को अपनी फिक्र ही नहीं है, अपने साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। साथियों, अपन लोगों को मजबूती से, बड़ी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आम जनता के साथ ये न्याय की मुहिम चालू होगी। इस प्रशासन के ऊपर जब ये लोग अन्याय का कोई सामना करते हैं, तब ये कुछ दिनों के लिए तो सतर्क होते हैं, कुछ दिनों बाद ये वापस बड़ी नींद के अंदर जाके सो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। ये लोग क्यों चिंता करेंगे यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोगों की ये शिक्षा नगरी है। सीकर जैसा शहर जो राजस्थान के सबसे टॉप लिस्ट के अंदर शिक्षा नगरी में आता है, वहाँ इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती है, तो सोचिए प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुखिया जी बैठे, उनके ऊपर कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी जब रैलियां होती है, जब बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं तो घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी जाती है, लेकिन धरातल पे आम जनता को आज भी किस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, उस 5 बहनों के इकलौते भाई की आज जान चली गई, उनके पिताजी सेना के अंदर देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बेटे की हत्या हो गई। सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरेगी। यदि इसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती चली गई तो आम परिवार के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा। उस अन्याय को अपन लोग कभी भी युवा शक्ति सहन नहीं करेगी। सड़क पे आके कलेक्टर और एसपी को भी अपन चैन की नींद नहीं सोने देंगे। अपने साथ अन्याय होगा तो अपन किसी भी व्यक्ति को चैन की नींद नहीं सोने देंगे, ये गारंटी है। ये युवा शक्ति सड़क पे चल के बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कोई आंदोलन करने से अपन लोग डरते नहीं है, लड़ाई लड़ने से, केस मुकदमों से अपन लोग डरते नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। इस नाकारा और निकम्मा प्रशासन को जगाएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या है, उनको अवगत कराएंगे। और आप लोगों को इस जनता के लिए, जनता की मजबूती के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। आखिरकार हम लोग कभी चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि अक्सर ये घटनाएं किसके साथ होती है? गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से जो लोग आते हैं, ये अक्सर अन्याय 100% उन्हीं लोगों के साथ होता है। मेरा ये मानना है कि अपन लोगों ने आज ये लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ी। आज अपन लोग इनकी डर के आगे, आज प्रत्येक युवा साथी को बाहर निकलने का समय है। और यदि मेरे को जो भी युवा साथी सुन रहा है, यदि मजबूती से अपन लोगों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो ये आने वाले समय में एक न एक दिन अपने भी भाई या बहन, अपने भी पिता के साथ ये अन्याय होगा। उस दिन बड़ा दुख का पहाड़ अपने ऊपर टूटेगा। तो साथियों, आज जागने की जरूरत है और मजबूती से डट के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।